लास्ट क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस जो होती है C इजिकल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D फाइंड आउट किया था। और हमने ये माना था कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के बीच में हमारा वैक्यूम है। अब हम थोड़ा सा और आगे आज एडवांसमेंट में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स पहले तो एक बार हम पढ़ेंगे कि वो प्लेट जो है वो कम्प्लीटली विद द डाई इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर से भरी हुई है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे पार्शियली किसी दूसरे डाई इलेक्ट्रिक से भरी हुई है। तो अब अपन पहले पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस। आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर completely filled by dielectric डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। तो अब हमें एक कैपेसिटर इमेजिन करना है और ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर की जो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है D, इस D डिस्टेंस को हम कंप्लीटली 100% हम एक डाइलेक्ट्रिक से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन R है और इसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन R है या उसको कई बुक्स K भी लिखती है। इसका हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हमको इसका निकालना है। तो अब हम सबसे पहले इसको एक सेल के प्लस और माइनस से कनेक्ट करेंगे। तो ये प्लस से जुड़ी हुई प्लेट प्लस हो जाएगी, माइनस से जुड़ी हुई प्लेट जो होगी वो माइनस हो जाएगी। जितना पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है। ये एप्सिलॉन 0 तो तब होती है जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम होता है और एप्सिलॉन तब होती है जब प्लेट्स के बीच में मीडियम होता है। ठीक है, तो प्लेट्स के बीच में मीडियम है तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन ले लेंगे। अब हम सिग्मा की जगह पर Q बाय A पुट करेंगे। तो यहाँ से हम सिग्मा को Q बाई A से रिप्लेस कर देंगे। तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो आ जाएगा Q बाय A इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दिस V is not potential, this is the potential difference between the plate is equal to the electric field into distance between the plate। तो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा है D। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया V बाय D। तो हम इस E को हटाकर इसकी जगह V बाय D रख देंगे। तो इस E को हटाकर इसकी जगह V बाय D जब हम रखेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी V बाय D इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन इंटू A। अब आप निकालिए C निकालना है। तो C क्या होता है, बेसिकली Q बाई V होता है। तो इसमें Q बाई V निकालने के लिए Q के नीचे V को लाइए और एप्सिलॉन A को उधर ले जाइए, एप्सिलॉन A बाय D। Q बाई V जो होगा वो आपका C आ जाएगा और इसके नीचे एक M लिख देना है। M इसलिए लिखा है क्योंकि मीडियम इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में मीडियम है इसलिए इसको CM से लिख देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन A बाय D। अब हम चाहें तो इस एप्सिलॉन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बाय D।
ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ वाले चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था कि जो एप्सिलॉन होता है आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सी वैक्यूम होता है, वैक्यूम के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इट मीन्स दैट अगर हम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को यहाँ से हटाएंगे तो इसकी जगह पर हम सी लिख देंगे, तो हमारे पास में देयरफॉर सी मीडियम की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर टाइम्स सी हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के बीच के अंदर अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दें तो डाइलेक्ट्रिक को फिल करने से उसका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए हम इसके बीच में प्लास्टिक की शीट कंप्लीटली फिल कर देते हैं तो जो कैपेसिटेंस होगा वो 6 to 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का जो एप्सिलॉन आर होता है वो 6 to 8 के बीच में लाई करता है। ग्लास भरेंगे तो 4 to 6 टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि या तो प्लेट्स का एरिया बढ़ा लीजिए, या प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम कर लीजिए, या फिर जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के बीच के अंदर कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब को भर दीजिए। जितना अच्छा हाई एप्सिलॉन आर का डाइलेक्ट्रिक आप भरोगे आपका जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू उतनी ही टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये आपको एक टॉपिक हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कंप्लीटली या फुली फिल्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। इसका रिजल्ट यही है कि जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स जो है वो वैक्यूम के कैपेसिटेंस से बढ़ गया है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसको कंप्लीटली की जगह वर्ड आ जाता है पार्शियली फिल्ड कर दें। अगर हम पार्शियली का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको पूरा नहीं भर के अधूरा पार्शियली इसको फिल्ड करते हैं, पार्शियली इसकी अगर हम फिलिंग करें बाय डाइलेक्ट्रिक तो हमारे पास में क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझना तो आपको इजी लगेगा। और इस पे बहुत सी बार हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप इसको ध्यान से समझना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक। तो हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर बनाते हैं। इस कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं इन प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हम डी एज्यूम करते हैं और इन प्लेट्स के बीच में हम एक टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं। टी थिकनेस जो है हियर इट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये जो स्लैब है ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से कम है तो ये इसको कंप्लीटली फिल नहीं करेगी, थोड़ा बहुत इसको फिल कर पाएगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारा डी माइनस टी वाला जो रीजन है, टोटल डी में से टी को माइनस करोगे तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा उस पोर्शन के अंदर वैक्यूम होगा। अब हम अगर दोनों प्लेट्स के बीच में जो टोटल वोल्टेज है वो निकालें तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो वोल्टेज एक तो वैक्यूम का होगा और एक जो मीडियम में जितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ वो होगा। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको कि दोनों प्लेट्स जो हैं प्लस और माइनस की जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स के बीच में जो टोटल वोल्टेज का जो डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो टोटल वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो दो वोल्टेज का सम होगा। कौन कौन से दो वोल्टेज होंगे? एक तो जो वैक्यूम वाला पोर्शन है उसमें कितना वोल्टेज है, एक मीडियम में कितना वोल्टेज जो है वो हमको मीडियम जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो वोल्टेज का सम होगा। ये हमें फर्स्ट स्टेप समझना है। अब हम कुछ भी करके इसमें वैल्यूज को इधर उधर घुमा के Q बाई V की फॉर्म में इसको क्वेश्चन को लाएंगे और हमारा जो C है वो निकल जाएगा। तो देखिए जो वोल्टेज है टोटल उसको तो आप V रहने दो, उसमें कुछ चेंज मत करो।
आप क्या करो, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो डिस्टेंस होता है वही हमारा जो वोल्टेज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम का जो होता है उसको ई से लिखते हैं। याद रखिए वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है और मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड ई मीडियम होता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम है तो मैं यहाँ पे ई लिख दूंगा और मीडियम है तो यहाँ पे ई मीडियम लिख दूंगा। वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो दोनों प्लेट्स के बीच में कितने पोर्शन में वैक्यूम है ये सोचो। तो आप सोचोगे तो पता चलेगा कि डी माइनस टी पोर्शन में वैक्यूम है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी माइनस टी। और मीडियम कितने पोर्शन में है, मीडियम जो है वो टी थिकनेस वाले पोर्शन में है। तो ये हमारे पास में एक स्टेप आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक बार वापस बताता हूँ। टोटल वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स लगाया है। टोटल वोल्टेज वैक्यूम का वोल्टेज प्लस मीडियम के वोल्टेज के सम के इक्वल है। वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम वाले में ई लिखना है, मीडियम वाले में ई मीडियम लिखना है। वैक्यूम कितने पोर्शन में एक्सपेंडेड है, डी माइनस टी वाले पोर्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस मीडियम वाले में आपको टी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मीडियम जो है वो टी पार्ट के अंदर आपका एक्सपेंडेड है। अब आप क्या करेंगे कि जो ई मीडियम है इसमें कुछ ऐसी ट्रिक लगाइए कि इसकी जगह ई आ जाए, तभी हम इसको फॉर्मूले को आगे प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर होता है एफ अपॉन एफ मीडियम। एफ की वैल्यू हमने पढ़ी थी Q0E और एफ मीडियम की वैल्यू पढ़ी थी Q0E। Q0 से Q0 कट हो जाएगा तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा E अपॉन E मीडियम। तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर का एक रिलेशन तो हमें पता है E अपॉन E मीडियम, लेकिन हमें यहाँ चाहिए E मीडियम को हटाना है। तो हम यहाँ से E मीडियम निकालेंगे तो E मीडियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस जगह से E मीडियम आ जाएगा E अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ से आपके E मीडियम की वैल्यू आ जाएगी। E मीडियम की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आप जैसे E मीडियम की वैल्यू पुट करोगे आपके पास में आ जाएगा E डी माइनस टी प्लस E अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो देखिए इस ट्रिक ने हमें बहुत बेनिफिट मिल गया। इससे हम जो है E मीडियम की जगह पर हम E ऑफ वैक्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E मीडियम जो है, मैंने यहाँ पे क्या स्टेप लिखा है, E मीडियम इज इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन आर। आप इसको वापस पढ़ो तब ध्यान रखना, E मीडियम जो है वो E अपॉन एप्सिलॉन आर मैंने लिखा है। अब इन दोनों में से आप E को कॉमन ले लीजिए। E को कॉमन लोगे तो आपके पास में बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। इसमें तो बचेगा D माइनस टी, इसमें बचेगा T बाई एप्सिलॉन आर। इन दोनों में से E कॉमन ले लिया। अब हमें Q बाई V बनाएंगे तब हम C तक पहुंचेंगे। C निकालना है हमें, तो V तो आया हुआ है। अब कुछ ऐसा ट्रिक लगाओ कि यहाँ पर इसकी जगह Q आ जाए। तो Q निकालने का तरीका हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो Q से जुड़ा हुआ है। कैसे कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैक्यूम का वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ D माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। तो ये E की वैल्यू लिख दी। यहाँ पे मैंने E की वैल्यू रिप्लेस कर दी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस की, इसलिए मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब मैं कुछ और ट्रिक लगाऊं जिससे मैं Q ला सकता हूं। तो Q कैसे लाऊंगा, सिग्मा को आप हटा दो, क्योंकि एप्सिलॉन 0 से Q आ नहीं सकता, इन सब से Q आ नहीं सकता है, यानी जाहिर सी बात है सिग्मा से ही Q आएगा। तो सिग्मा जो होगा वो खुद होता है Q बाय ए। तो आप सिग्मा की वैल्यू रख दो Q बाई ए, तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, ब्रैकेट में आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। अब आप Q बाई V निकालिए, तो Q बाई V आपका C बन जाएगा। तो Q बाई V कैसे निकालेंगे, Q बाई V निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एप्सिलॉन 0 ए को ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि एप्सिलॉन 0 ए को ऊपर ले जाएंगे और D माइनस टी बाई टी प्लस एप्सिलॉन आर को नीचे लाएंगे। तो आपके पास में आ जाएगा Q बाई V। इस V को नीचे भेजो, इन सब टर्म्स को उधर भेज दीजिए। एप्सिलॉन 0 ए अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। तो Q बाई V जो है आपका C बन गया।
तो Q बाई वी इज इक्वल टू बन गया एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन R। तो ये आपके पास में कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। और ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आप उन क्वेश्चंस में लगाओगे जहां पर आपको पार्शियली फिल्ड जो डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन लग रहा हो, वहां पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। उस क्वेश्चन में आपको थिकनेस टी दे देंगे और एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे देंगे और आपसे सी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे।